Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 14. Read the telephonic talk between two friends twice. आपको ये पढ़नी है, नीचे टेलीफोनिक टॉक दे रखी है दो दोस्तों के बीच में, 2 बार पढ़नी है और अंडरस्टैंड करनी है और कोशिश करनी है कि आप भी अपने फ्रेंड से ऐसे ही बात करो। इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी इंग्लिश स्पीकिंग की एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो हियर द कन्वर्सेशन बिटवीन समर एंड दीपक इज गिवन। समर: Good evening, Deepak. How are you? You did not come to school today. Are you fine? समर ने अपने दोस्त दीपक से फ़ोन किया और कहा, गुड इवनिंग दीपक, आप कैसे हो? आज आप स्कूल नहीं आए, क्या आप ठीक हो? दीपक: समर, आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल। समर: मुझे बुखार था इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आया। समर: ओह, आर यू टेकिंग मेडिसिन? क्या आप दवाई ले रहे हो? दीपक: यस, आई एम टेकिंग मेडिसिन्स एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2-3 डेज। मैं दवाई ले रहा हूँ और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं 2-3 दिन रेस्ट करूँ। समर: टेक मेडिसिन्स एंड प्रॉपर रेस्ट। दवाई लो और ठीक तरह से रेस्ट करो। यू विल बी फाइन सून। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। दीपक: थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। धन्यवाद डियर, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है। विल यू प्लीज़ गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर? क्या आप वो जो बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन जो मैंने लिखी है आप क्लास टीचर से दे दोगे? समीर: यस आई विल गिव। हाँ हाँ, मैं दे दूँगा। टेक केयर दीपक। दीपक, आप अपना ध्यान रखना। तो ये कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सपोज यू आर इल। मान लो आप बीमार हो एंड यू नीड टू बी ऑन लीव, और आपको छुट्टी की ज़रूरत है क्योंकि आप बीमार हो। हाउ विल यू इन्फॉर्म योर स्कूल? आप अपने स्कूल को कैसे इन्फॉर्म करोगे? वन वे इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन। एक तरीका है आप एप्लीकेशन लिखें एंड गिविंग इट टू योर क्लास टीचर, और उस एप्लीकेशन को अपनी क्लास टीचर को दो। आप ऐसा ही तो करते हो। गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन। नीचे फॉर्मेट दे रखा है एप्लीकेशन का। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन। नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनको फिल करना है और आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days सिक लीव। आपको किस टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है? 2 दिन की बीमारी के कारण आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं सलूटेशन द प्रिंसिपल। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट, द का तो टी कैपिटल होगा ही होगा, प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल होगा। टू द प्रिंसिपल, टू लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। द प्रिंसिपल के बाद हमें लिखना है नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का नाम लिखना है। आपके स्कूल का नाम आपको पता है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2। फिर एड्रेस लिखना है, कहाँ पर वो? मॉडल टाउन। आप यहाँ पे मॉडल टाउन 3rd भी लिख सकते हो या मॉडल टाउन। ओके, उसके बाद न्यू दिल्ली। फिर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर हम मंथ का नेम लिखना है हमें, कोमा और फिर ईयर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शुरू में आप मंथ लिख दो, नवंबर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो 11 फिर कोमा 2020। आपको मंथ का नेम लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। ये अगर आप ऐसे लिखोगे 11/11/2020, ये तरीका सही नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको या तो ऐसे लिखना है डेट या फिर ऐसे लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिक लीव। बीमारी के लिए छुट्टी है ना, तो हमें सब्जेक्ट लिखना है सिक लीव। फिर हम सलूटेशन करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। स्टूडेंट्स आप ये देखो, सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई। ऐसा नहीं है कि कभी लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट, वो पुराना पैटर्न था एप्लीकेशन लिखने का। न्यू पैटर्न में हम सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ये देखो सेम मार्जिन छोड़ रखा है, सारी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आपको आगे से सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में। उसमें हमें पंचुएशन मार्क्स का ध्यान नहीं देना होता। ओके, तो रिस्पेक्टेड सर मैडम। उसके बाद आपको तो पता है आपकी मैडम है, तो आपको सर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, रिस्पेक्टेड मैडम। विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट। सैन्य निवेदन है कि मैं आपको सूचित करती हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A।
मैं 7th A की स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट वेल टूडे, आज मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार हो रखा है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। तो आप उसको डेट मेंशन करने, 11 नवंबर एंड 12 नवंबर, यहाँ पे आपको ये डेट मेंशन करनी है। उसके बाद थैंक यू, थैंक यू के बाद आपको जो है फिर एंडिंग में क्या लिखना है, योवर्स ओबीडियंटली। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नेम में आपको मान लो आपका सीता नाम है तो आपको लिखना है सीता। और यहाँ पे आपको क्लास लिखनी है, क्लास क्या है आपकी 7th। ठीक है, अगर सेक्शन ए है तो ए, बी है तो बी लिखना है। तो आपको अब एप्लीकेशन लिखनी आ गई होगी सिक लीव की। अब जब भी स्कूल खुलेंगे, आप फिर किसी दिन बीमार हो जाओगे, वैसे भगवान करे आप बीमार ना हो, तो आप छुट्टी लेने के लिए ये एप्लीकेशन लिखोगे सिक लीव। तो स्टूडेंट आपको एप्लीकेशन लिखनी आ गई होगी। ये नीचे वाला मैसेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, ये आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। स्टे होम स्टे सेफ, आपको घर रहना है, तभी तो आपकी छुट्टी हो रखी है, लेकिन घर पे पढ़ाई करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।